नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से सीधे नीचे तवजे लोग के घर में, जहाँ पे आ रहा हूँ। चलो जय करो, राधे राधे। भाभी और पिंकी दोनों यहाँ से अपने सामग्री लेके जा रहे हैं अंदर, और आज ये वट वृक्ष की एक शाखा को यहाँ पे रखा गया है। ये श्रृंगार का सामान है और साथ ही साथ में यहाँ पे फल है। तो सर्वप्रथम ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है यहाँ पे, प्रधान दीपक। कोई भी पूजन होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले ही तिलक लगा जाता है। तो ये जो अंकुरित दाना है ये एक वंश की वृद्धि का प्रतीक है। तो अब यहाँ पे वट सावित्री जो व्रत कथा है उसका पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा पहाड़ों की, इस प्रकार से तिलक लगाने की, और सभी को ये फल वितरित किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज है 26 मई और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज है वट सावित्री पूजन का दिवस। और आज के दिन जितनी भी महिलाएं हैं नवविवाहित, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत रखते हैं, जिसमें सावित्री और वट की पूजन होता है। तो वट को जिसे भगवान श्री हरि विष्णु, श्री नारायण और शंकर जी और ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब तीनों का संयुक्त रूप से उनको उसमें वास बताया जाता है वट वृक्ष में। तो इसलिए वट वृक्ष की पूजा होती है। और साथ ही साथ में जो सावित्री और सत्यवान है उनकी जो कथा है उस कथा का इसमें पाठ किया जाता है। तो आज पिंकी लोग भी उसी में चल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों में किस प्रकार से वट सावित्री व्रत को मनाते हैं और कैसे इसका सेलिब्रेशन होता है। सुबह से सभी लोग फास्ट में थे, पिंकी लोग स्पेशली, और कल से ही इनकी तैयारियां चल रही थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग पहाड़ों में इसको करते हैं। हालांकि हमारे पहाड़ों की कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे पहाड़ों में एक अपना स्थान बना रहा है और अहम स्थान बना रहा है। तो हर किसी को इसका महत्व पता चलना चाहिए। अगर पता चलेगा तो इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको पहाड़ों में वट सावित्री पूजन किस प्रकार से करते हैं। चलिए ले चलते हैं सीधे पूजन की तरफ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से सीधे नीचे तवजे लोग के घर में, जहाँ पे पूजन के लिए पिंकी गई हुई है और वहाँ पे भाभी है। तो वो दोनों लोग मिल करके वट सावित्री पूजन कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा। मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से पूजन करते हैं। सभी अपने पारंपरिक वस्त्र और पारंपरिक परिधानों को और साथ ही साथ में आभूषणों को पहन करके पूजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ताऊजी भी हैं और ये है आ रहा हूँ। चलो जय करो, राधे राधे। चलो अंदर चलो। ये देखिए भाभी और पिंकी दोनों यहाँ से अपने सामग्री लेके जा रहे हैं अंदर, और आज देखिए सभी अपने पारंपरिक परिधानों में हैं। और साथ ही साथ में जो उत्तराखंड के हमारे पारंपरिक आभूषण होते हैं, ये है तख्त, यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे ही देख सकते हैं ये वट वृक्ष की एक शाखा को यहाँ पे रखा गया है इस गमले में। और बाकी सामग्री यहाँ पे सारी ये पूजन के लिए रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं हर तरह की सामग्री है। ये श्रृंगार का सामान है और साथ ही साथ में यहाँ पे फल हैं और काफल भी है और चने भी हैं और पकवान भी बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो बस तैयारी है यहाँ पे पूजन करने की। तो सर्वप्रथम ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है यहाँ पे, प्रधान दीपक। इसको प्रज्वलित करके और बाकी एक और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। तो एक दीप जो है कलश के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा दीप जो है नीचे रखा हुआ है। हर किसी का अपना अपना एक दीप रहता है, जैसे जितने सदस्य होंगे वो अपना अपना एक दीप प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से देखिए 2 सदस्य दोनों ने अपना अपना दीप प्रज्वलित किया और एक है प्रधान दीपक जो कि वट वृक्ष के बिल्कुल समीप में रखा गया है कलश के ऊपर। तो ये विधि है पूजन करने की। तो इसकी पुस्तिका भी है वट सावित्री व्रत पूजन की और इसकी व्रत कथा की, जिसमें पूरी कथा विस्तार से वर्णन रहता है कि किस प्रकार से क्या कथा है इसकी। और आज का दिन इसलिए मुख्य होता है क्योंकि इस दिन में वट सावित्री व्रत
रखने के पश्चात ये पाठ किया जाता है इस कथा का, और कथा के साथ साथ इसको श्रवण भी करते हैं अन्य व्यक्ति। तो पाठ करने से इसका लाभ मिलता है, क्योंकि जो सावित्री और सत्यवान की कथा है वो कह सकते हैं कि जो सावित्री हैं वो सती सावित्री कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अपने पति को यमराज से मतलब काल से उनको वापस लेकर के आई थी। तो ये उनकी तपस्या है, पतिव्रत व्रत का उनका तपस्या है, जिसके कारण सत्यवान को यमराज के मुँह से, काल के मुँह से वो वापस लेके आई थी। तो वट वृक्ष के नीचे ही ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए वट वृक्ष का पूजन इसमें किया जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पूजन हो रहा है। तो देखिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक परंपरा है, पहाड़ों में विशेष रूप से कोई भी पूजन होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले तिलक लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तिलक बनाया गया है, और पहले खुद को और उसके पश्चात बाकी सारे सदस्यों को तिलक लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे पहले खुद को, उसके पश्चात यहाँ पे जो वट वृक्ष है उस वृक्ष को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ में फिर अन्य सदस्य जो होंगे उनको भी ये तिलक लगाया जाता है। तो वट वृक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसकी एक शाखा यहाँ पे मौजूद है, तो शाखा को ही वृक्ष के प्रतीक स्वरूप में मान करके ये पूजन किया जाता है। देखिए इस प्रकार से तिलक लगाया जा रहा है। तो देखिए शुरुआत हो रही है वट सावित्री व्रत की, और इसमें सबसे पहले जो होते हैं चने को भिगाया जाता है एक दिन पहले, तो उसके अंकुरित जो दाने हैं उनको यहाँ पे वट वृक्ष में चढ़ाया जाता है। तो ये जो अंकुरित दाना है ये एक वंश की वृद्धि का प्रतीक है, इसलिए वंश की वृद्धि के लिए और समृद्धि के लिए ये अंकुरित दाना यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है वट वृक्ष में। और साथ ही साथ में बाकी अन्य सामग्री यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें गिनती करके इनके दानों को इसमें चढ़ाया जाता है। ये क्या गेहूँ चढ़ा रहे हैं, तो गेहूँ और चावल के दाने कितने कितने इसमें चढ़ाते हैं? 9 दाने इसमें चढ़ा रहे हैं। तो 9 ही इसमें अंकुरित चने चढ़ाए गए, और उसके पश्चात 9 ही चावल और 9 ही गेहूँ के दाने चढ़ाए जा रहे हैं वट वृक्ष में। तो देखिए व्रत की शुरुआत हो रही है, और सबसे पहले यहाँ पे ये एक धागा है जिसको बांधा जाता है अपने गले में, और इसको बांधने के पश्चात ही सारी जो पूजन की विधि है वो शुरुआत उसकी की जाती है। तो दोनों ही सदस्य यहाँ पे अपने अपने गले में ये धागा बांध रहे हैं, जिसमें एक मोती लगा रहता है, और उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं पूजन में। तो ये एक प्रतीक होता है वट सावित्री व्रत पूजन का, जिसके प्रतीक स्वरूप इसको धारण किया जाता है, और अन्य जो आभूषण होते हैं उनके साथ साथ में इसको भी अपने गले में धारण करते हैं। देखिए ये पहले गहना धारण करते हैं, उसके पश्चात जो है वट वृक्ष की एक एक पत्ती ले करके उसको गहना बना करके शरीर में उसको धारण करते हैं, या तो इसको अंगूठी के रूप में या फिर इसको अपने गले में हार के रूप में इसको इस प्रकार से धागे से लपेट करके इसको धारण किया जाता है। तो ये आज के दिन का विशेष महत्व होता है वट वृक्ष का, इसलिए इसको धारण करते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से हाथ में बांध रहे हैं एक कंगन की तरह, और एक प्रतीक स्वरूप में ये अपने हाथों में इसको धारण किया जाता है। तो कई लोग अंगूठी की तरह इसको बांधते हैं, कई लोग गले में धारण करते हैं, और कई लोग इस प्रकार से कंगन की तरह इसको अपने हाथ में धारण करते हैं। वट वृक्ष का प्रतीक ये उसके पत्ते का गहना बना करके, आभूषण बना करके इसको धारण किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे वट सावित्री जो व्रत कथा है उसका पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। तो जितने सदस्य होते हैं उसमें से एक व्यक्ति पाठ का पाठन करता है, पढ़ता है, और दूसरा व्यक्ति इसको श्रवण करता है। तो इस प्रकार से पुस्तिका के माध्यम से यहाँ पे इसका पाठ कर रहे हैं और इसको श्रवण कर रहे हैं। सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध नए वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। पूरी, हलवा, आटे में शहद, गुड़ या चीनी डालकर
वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती हैं। फिर इन्हीं को सूद में पिरोकर माला बनाती हैं और तत्पश्चात एक शुद्ध थाली या थाल में पूजा की सामग्री, भोग के मिष्ठान, पकवान सजाकर रख लेती हैं। इसमें शुद्ध जल, कलश, फूल, धूप, दीप, चावल, कुमकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद यानी बड़ के पेड़ की पूजा करने जाती है। यदि वृक्ष तक जाना किसी कारण संभव नहीं होता तो घर पर बड़ के पेड़ की पत्तों सहित एक टहनी मंगवाकर उसी की पूजा कर ली जाती है। यदि यह भी संभव न हो तो एक कागज पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। वास्तव में यह स्थिति व्यवहारिक रूप से कुछ भी मान्यता यह है कि अनेकों हिंदू नारियों को दीवार पर चित्र बनाकर ही पूजा संपन्न करनी चाहिए। इस क्रिया को व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ी हुई स्थिति है। वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रक्षालित वट के तने पर रोली के टीके लगाए जाते हैं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सारी सामग्री चढ़ा दी जाती है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाता है। हल्दी में कच्चे धागे रंगकर वट वृक्ष में लपेट दिए जाते हैं। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। वट वृक्ष के पेड़ की पत्तों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनाई जाए। फिर घर में पकवान, भोजन, चना और रुपया रखकर संबंधियों सहेलियों में भिजवाए जाते हैं। तत्पश्चात व्रत करता स्त्री सास के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। व्रत विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्य दर्शी विद्वान विप्रो, आप सब पर गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय तक गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है। आपको बता ही देना है, आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत हुआ और युवा हुई और विवाह योग्य होने की आयु में हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हुए। वे ये विचारने लगे कि वह कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पर विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी से अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोत्तर विधि से विवाह कर दो। होकर सावित्री उसकी कुटिया बन गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हे सावित्री ने अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बातें सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भय में धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने और सावित्री के अपने पिता ने उसे तरह तरह से समझाया और सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी है। शंकर जी ने शक्ति की विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती थी।
जब सत्यवान की आयु की केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास और भगवान को प्रसन्न करने लगी। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष बचे हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने लगा तो सावित्री भी उनके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया, उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान ने वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्म परायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई, उससे अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया और यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। एवं अस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तो अंत में सावित्री ने 3रा वर मांगा और वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने 3रा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वरों को स्वीकार कर लिया, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने अपने धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई, वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही देर में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। जब यह सब बड़ अमावस्या की व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान से भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा। और तो देखिए, इस प्रकार से कथा संपन्न हो चुकी है। और कथा संपन्न होने के पश्चात में यहाँ पे जो वट वृक्ष है, वृक्ष की जो शाखा है, जो टहनी है, इसमें रोली को बांधा जा रहा है। तो 7 बार इसको 7 राउंड इसके बांधे जाते हैं रोली के। और जितने सदस्य हैं अपनी अपनी तरफ से वो 7 राउंड रोली को इसमें बांधते हैं वट वृक्ष में। और उसके पश्चात इसकी परिक्रमा की जाती है। तो वट वृक्ष को श्री ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का इसमें वास होता है, तो उनका स्वरूप इसको माना जाता है, इसलिए इसका इस प्रकार से पूजन किया जा रहा है। तो देखिए, इस प्रकार से पिंकी भी इसमें रोली बांध रही है। तो हर सदस्य इसमें 7 बार मतलब 7 राउंड रोली के बांधते हैं वट वृक्ष में। और आज का दिन विशेष होता है स्पेशली वट पूजन के लिए और वट वृक्ष के लिए। वट जिसे बरगद भी बोलते हैं, तो बरगद के वृक्ष की टहनी हर घर में लाई जाती है और ये वट सावित्री व्रत पूजन इसमें किया जाता है। तो देखिए, सारे पूजन होने के पश्चात में यहाँ पे वट वृक्ष की परिक्रमा की जा रही है। तो दोनों ही सदस्य यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और 7 परिक्रमा इसकी करनी होती है इस वट वृक्ष की। तो यहाँ पे शाखा रखी गई है और उसी शाखा की, उसी टहनी की परिक्रमा करते हैं। तो पूजन संपन्न होने के पश्चात में यहाँ पे जितने भी फल चढ़ाए गए हैं उनमें से सभी को इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेस में कट करके यहाँ पे सारे सदस्यों को प्रसाद स्वरूप में बांटा जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामग्री भगवान को वट वृक्ष को ऑफर की गई थी और अब ये प्रसाद स्वरूप इनको
काटा जा रहा है और सारे सदस्य इसको ग्रहण करेंगे, सभी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पूजन संपन्न हो चुका है और अभी सभी सदस्यों को देखिए ये तिलक लगाया जा रहा है, पिठियाँ, और प्रसाद स्वरूप में जितने भी सारे फल हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो आज सोनू लोग भी आए हैं और सासू लोग भी आए हैं सतबुंगा से, तो उनको भी यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा पहाड़ों की, इस प्रकार से तिलक लगाने की। तो तिलक लगा करके जो है ना सुंदरता में और निखार आ जाता है, और सभी को ये फल वितरित किए जा रहे हैं प्रसाद स्वरूप। तो सभी को तिलक लगाया जा रहा है और फाइनली मेरा नंबर भी आता है। देखिए इस प्रकार से तिलक लगाया जाता है। प्रणाम। ये सारे फल हैं आज का प्रसाद। मेरा देने का क्या फायदा फिर? तो फाइनली वट सावित्री पूजन संपन्न हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए। हम लोग गए थे नीचे ताईजी लोगों के घर में, और वहाँ पे पिंकी ने और भाभी लोगों ने दोनों ने मिल करके वट सावित्री पूजन किया, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से पारंपरिक परिधान और आभूषण पहन करके इसका पूजन किया गया। और इसका जो पाठ होता है, जो वट सावित्री कथा है, उस कथा का पाठ किया गया। तो फाइनली वट सावित्री व्रत पूजन संपन्न हो चुका है। और ये जो वट सावित्री व्रत पूजन है, विशेष रूप से जो सधवा स्त्रियां हैं, सधवा मतलब जिनके पति हैं, सुहाग हैं, वही इस व्रत को कर सकती हैं। और विशेष रूप से इसकी खासियत ये है कि इसको कुंवारी स्त्री या फिर कुंवारी महिला या फिर विधवा नहीं कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ है, उसको कुंवारी लड़कियां भी कर लेती, लेकिन यह जो व्रत है सिर्फ और सिर्फ सधवा स्त्री ही कर सकती है। और साथ ही साथ में इसकी जब शुरुआत होती है, किसी ने भी अगर शुरुआत करनी है, तो एक नवविवाहित महिला के साथ, जिसने पहले से इस व्रत को किया है, उसके साथ इसको उठाया जाता है। मतलब अकेले आप नहीं उठा सकते हैं, किसी के साथ में इसको किया जाता है। ऐसे भी इसके पीछे एक मान्यता है। और विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा होती है। तो अब एक चीज़ सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में कितनी अच्छी बात है कि जितने भी पेड़ पौधे उनको भी पूजा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। तो वृक्ष की पूजा की जाती है और वृक्ष का पौधरोपण किया जाता है, अपने घरों में लगाया जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, विशेष रूप से पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। तो ऐसा हमें भी प्रयास करना चाहिए कि एक एक वृक्ष हम भी अगर अपने घर में लगाएं, बट वृक्ष ही लगाएं या कुछ और भी लगाते हैं, तो वो एक अच्छा योगदान होगा हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो वट सावित्री व्रत के साथ ही साथ में हमारी तरफ से एक और योगदान भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस ब्लॉग को पसंद किया होगा। ब्लॉग आज पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।